जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो फॉर द डे 22 मई 2024। ओके, तो ये डे की कैंडल है और आज ही बहुत ही अच्छा एक्सपायरिंग मूव दिया गया है जो बहुत टाइम से एक्सपेक्टेड था। लास्ट एक्सपायरी में भी बहुत अच्छी मूव आया था और इस एक्सपायरी में भी एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला। ये एक क्या कहते हैं रेड कैंडल है बट हैमर बना हुआ है सपोर्ट से, और जो हमारा एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन था अभी भी ये ट्रेंड अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन है मेरे हिसाब से। ये अभी भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन है क्योंकि लास्ट के हाफ एन आवर में इसने मार्केट को अगेन ऊपर लेके आया विच शोज द प्रेजेंस ऑफ बायर। और जो मार्केट जो नीचे गिरा है वो एक कोई और रीज़न हो सकता है, और सेलिंग का प्रेशर तो ऑब्वियसली उस पर है ही है, लेकिन उसमें और भी कोई जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह का प्रेशर है। लेकिन जब फाइनली मार्केट ने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखा और हाफ एन आवर में लास्ट में अपसाइड के लिए आया, तब मार्केट में बायर्स के प्रेजेंस को देखा और बायर की स्ट्रेंथ को देखा, नीचे से बिल्कुल उठा के लेके आए हैं। कल जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये देखिए एक बड़े टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे ये एक इन्वर्टेड सॉरी होल्डिंग फ्लैग बन रहा है, लेकिन ये अभी भी इंटैक्ट है क्योंकि मार्केट जो क्लोज हुआ है वो इसके ऊपर आकर ही क्लोज हुआ है। और आई एम अगेन बुलिश, इसके होने के बाद भी नीचे आने के बाद भी बुलिश है। परसेंट 500 के लेवल को यूज़ किया गया है और वहाँ से मार्केट को बिल्कुल अपसाइड के लिए ला दिया गया है। हालांकि मार्केट फिर से एक 40,000 को क्रॉस नहीं कर पाया, जो उसको क्रॉस करने के लिए अब थोड़ा सा हिम्मत दिखानी पड़ेगी, वो अब उसका एक रेजिस्टेंस बन गया है। ओके, तो ये है अपनी पोजीशन ट्रेडिंग की बात डे टाइम फ्रेम पे। एक बार हम बात कर लेते हैं आज इंट्राडे पे हमारे पास क्या क्या ट्रेड अवेलेबल थे और हमने आज मार्केट में क्या क्या किया। तो ये 15 मिनट्स के चार्ट पे हम ये देखिए 15 मिनट्स का चार्ट है, इस पर हम इंट्राडे करते हैं। तो जैसा कि आपने मैं हमेशा कहता हूँ पहली कैंडल को थोड़ा देखिए। पहले कैंडल आपको बताती है कि मार्केट में क्या होने वाला है। मार्केट में हल्का सा गैप अप था, गैप अप होने के बावजूद ये देखिए पहली 15 मिनट की कैंडल ने क्या बताया, बनाया एक भरी सी रेड कैंडल। भरी सी रेड कैंडल बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इनिशियल ही था। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मार्केट में आप पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क कर लीजिए। आपने ये पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क कर लिया और आपको दिख गया कि गैप अप खुला था, उसके बाद भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना है। तो इसके बाद मैंने मॉर्निंग में आपको ग्रुप पे बताया था कि देखिए क्या हो सकता है मार्केट में। मैंने बोला था वेल 15, ये 929 का मैसेज है, उसमें लिखा था वेल 15 मिनट की कैंडल गोइंग टू क्लोज, प्रेशर सीम्स टू बी ऑन सेल साइड, हाउएवर प्लीज वेट फॉर कैंडल क्लोज एंड ब्रेक डाउन, मतलब कैंडल का ब्रेक डाउन होना चाहिए। 47,750 लुक सपोर्ट एट दिस मोमेंट। ठीक है जी। तो यहाँ से जब ये मार्केट यहाँ से जब इसने इसको ब्रेक किया तो ये जाके 700 के पार रुका और यहाँ से हमें कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए, हमें यहाँ से करीबन ये तो ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, ये वाली कैंडल पे हम लोगों का आउट हो गया था। जब 700 पहुँच गया तो करीबन 160 से 70 पॉइंट मिले, जिसमें हमें आप मान के चलिए 170-80 पॉइंट गया है। तो एटीएम के ऊपर आपको करीबन यही 70 से 80 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिया होगा। उसके बाद मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गया, देखिए जोन में आ गया। और हम लोग, मुझे इस कैंडल से बड़ी उम्मीद थी एक सपोर्ट से, जो हम 700 को सपोर्ट को मान रहे थे। मैंने एक और कॉल दिया था कि देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको कॉल अप यहाँ पे हैमर फ्रॉम सपोर्ट है 10 बजे मैंने बोला था, और कॉल अपॉर्चुनिटी और ब्रेक ऑफ एसएल ऑफ ब्रेकआउट एंड विद एसएल ऑफ मदर कैंडल। मैंने बोला था यहाँ पे कि अगर ये वाला टूटता है, ये देखिए मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ कि वेट, हाँ ये वाला जो हैमर था ये टूटता है, ऊपर उसको सस्टेन होता है, तो आप इसमें यहाँ पे कॉल के लिए जा सकते हैं। सपोर्ट से एक हैमर बना, देखिए हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हैमर कैंडल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, खासकर जब वो सपोर्ट से बना हो। तो 700 का सपोर्ट, 750 का सपोर्ट आपको बड़ा अच्छा दिख रहा था, उस पर एक हैमर कैंडल बना। उसके बाद आपको उम्मीद थी ये टूटने की, लेकिन ये टूटा नहीं कभी। ये अगर आप सिंपल एक लेग देख रहे हैं, इसको आप अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 1 मिनट पे जाके देखिए आप, अगर इसको देखते तो 1 मिनट में, जिसको बहुत अर्ली एंट्री लेने की इच्छा होती है, उसको अगर ये दिखाया जाता कि देखिए भाई 1 मिनट में क्या हुआ, तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जोन था, यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट में ये निकला है और उसके बाद फिर अंदर आ गया है। तो इसको हम ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं मान सकते, क्योंकि मार्केट फिर उसके नीचे आ गया और फिर नीचे कंटिन्यू करता है। उसने उसको, अगर किसी ने इसको ब्रेक करके इसको ब्रेक करा तो मैं मान लेता कि हाँ भाई ये एक हैमर का ब्रेकआउट हो गया है। और ये तो मैं आपको 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, अगर यही आप 5 मिनट में देखोगे तो 5 मिनट में एक हल्की सी लेग गई होगी,
और उसके बाद फिर वो देखिए एक हल्का सा 1 मिनट का कैंडल गया, उसके बाद ऊपर गया, तो हैमर कभी ब्रेक नहीं हुआ। तो ये वाला पैटर्न हमने उसको यूज़ ही नहीं किया, कॉल नहीं किया। मैंने कल भी बताया था कि बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। कम से कम 1 मिनट की कैंडल का वेट कीजिए, और कुछ नहीं 5 मिनट तो 15 मिनट का वेट करोगे तो बहुत ही बढ़िया है, तो बहुत ही पक्का हो जाता है। लेकिन एटलीस्ट 5 मिनट्स और कम से कम 1 मिनट का आपको कैंडल का ब्रेकआउट, उसके ऊपर सस्टेन का वेट करना ही चाहिए। ओके, उसके बाद तो बहुत सारे पैटर्न्स हमें देखने लगे। उसके बाद मैंने आपको एक कॉल दिया था कि देखिए अब जब मार्केट नीचे खिसकता आ गया, तो हमने 11:45 से बताया था कि ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रेंड लाइन कौन सी थी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पिछले 3 दिन का जो हम वेबसाइट बना के बैठे थे, ये वाला यही ट्रेंड लाइन थी। और इसके ब्रेकडाउन पे आप देखिए मार्केट ने क्या कमाल किया है। ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी पड़ेगी आपको। देखिए, ये देखिए उसके ब्रेकडाउन पे देखिए, जिस कैंडल ने ब्रेक किया, ये तो खैर बहुत ही एक डंप किया गया इस मोमेंट पे। आप पकड़ सिर्फ ये भी जो आप देख रहे हैं ना, जो नीचे गिरी है, ये भी सिर्फ 1 से 2 मिनट की कैंडल है 300 पॉइंट की। तो उसमें ऐसे कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी अगर किसी ने पकड़ा होगा तो बहुत अच्छा है। मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद फिर एक और मैंने बताया था कि देखिए अब मुझे इस पर एम पैटर्न दिख रहा है। अगर वो वर्क करेगा, जैसे एम पैटर्न दिख रहा है, मैं आपको एम पैटर्न दिखाता हूँ कैसे होता है। देखिए ये आज का फिगर था, डब्लू पैटर्न दिखाता हूँ आपको मैं। डब्लू पैटर्न, ये पहली कैंडल बनी है आपकी, ये बनी, यहाँ पे नीचे आई, ये नीचे आई, ये नीचे आई, ये नीचे आई। और मुझे उम्मीद थी कि अब क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर डब्लू लेके ऊपर गया तो है, लेकिन वो 3 बजे के बाद गया है, और मैं ढाई जगह ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ। ये वाली जो कैंडल है, ये भी आई थिंक 245 वाली है। हाँ, ये 245 वाली कैंडल है जो डंप हुआ है। अदरवाइज़ मैं वेट करता कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की तरफ दे दे। उसने एक्सपायरी में स्पेशली क्या किया है कि जो भी लोग लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे थे कितने दिन से, यहाँ से किसी ने लॉन्ग पोजीशन लेके रखी थी, तो उस सब के एसएल को लेने गया। जिनने सिस्टम पे एसएल लगाया होगा वो डर के मारे भाग के उन सब के एसएल को खा गया है वो। और खाने के बाद क्या हुआ, तुरंत उठ गया है, मार्केट ऊपर चला गया है। और कितने पॉइंट ऊपर गया आप अगर आप देखेंगे, यहाँ से कितने पॉइंट ऊपर गया है, ये मार्केट ने यहाँ से शार्प रिकवरी दी है करीबन 550 पॉइंट की। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मार्केट 906 पे बंद हुआ है। आप सबको दिख रहा है 906 पे बंद हुआ है, लेकिन रियल मार्केट 700 कुछ, मतलब करीबन 100-150 पॉइंट नीचे ही उसका सेटलमेंट हुआ है। यानी कि ये जो बाकी मूवमेंट हुई है 100 पॉइंट की, बड़ी फेक सी मूवमेंट हुई है। तो ये आज के स्पेशली मेरे को तो एक ही ट्रेड जो बड़ा ही अच्छा लगा था यही था। उसके बाद तो मार्केट ने बहुत हिला दिया, कभी जोन में फंस गया, कभी कुछ करता रहा। तो ये वाला जब हो गया था उसके बाद तो ये पूरा जोन था, और ये ब्रेकआउट, इसका फेक ब्रेकआउट दिया, और फिर असली मूवमेंट ऊपर की तरफ दे दिया। 500 बड़ा अच्छा सपोर्ट था। 500 पे ऑब्वियसली क्योंकि वो राउंड फिगर है और साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ से मार्केट में उसके लोगों के जो पुराने ऑर्डर्स होंगे वो भी हिट हुएंगे। उसके बायस ने जो हिम्मत दिखाई वो बहुत ही काबिल तारीफ थी, जिसकी वजह से हम लोग स्टिल बुलिश हैं मार्केट के ऊपर। ये थोड़ा बहुत ट्रेंड चलता रहेगा टिल द टाइम इलेक्शंस हैं। इलेक्शंस के ऊपर फ्लक्चुएशन चलता रहेगा मार्केट का, ऊपर नीचे। बट वी हैव टू वेट कि भाई इलेक्शन के दिन वो हमें क्या एक बड़ा मोमेंट देता है। एज यू ऑलरेडी नो कि हम लोग एक अपसाइड के लिए एक लेके बैठे हुए हैं, पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी हेज है। तो ये देखिए, एक और चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। लोग आपको बहुत, आप जैसे कोई बात करता है कि किसी से पूछ लेता है कि भाई क्या कर रहे हो, क्या मार्केट का रुख है। मेरा मार्केट का रुख अपसाइड है, लेकिन मैं प्रॉपर्ली हेज्ड हूँ। तो मतलब अगर मार्केट ऐसा हो कि कल के दिन एकदम नीचे गिर जाए तो भी मैं उतने लॉस में नहीं आऊँगा जितना मुझे नेकेड सेलिंग में आएगा। तो ये हेजिंग भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कल हमारे लिए क्या क्या ट्रेड अवेलेबल हैं। ओके, तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो यहाँ से मार्केट के लिए 48,000 अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फिगर हो जाएगा, क्योंकि वो एक राउंड फिगर भी है, साइकोलॉजिकल फिगर भी। और अब जो 48,000 उसके लिए वर्क कर रहा था एज ए सपोर्ट, अब वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करना शुरू करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो फिगर है वो 48,000 समथिंग है, ठीक है। 48,000 इस पर क्लोज हुआ है, 48,007 या 20 टाइप का वो फिगर है। अगर वो भी पार कर लेता है तो फिर हमारे पास ये 250 वाला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट
हो जाएगा। 48,250 वाला जोन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए इसका हेड है, इसका हेड है, ये 250 पे तो पहले बात कर चुके हैं कि कितनी बार वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, मार्केट नीचे गिरा है, यहाँ से नीचे गिरा है, नीचे गिरा है, अभी भी उसने दबा दिया है 250 टच करके। ओके, 250 भी चला जाता है तो फिर हमारे पास ये वाला जोन है 550 वाला, 500 से लेके 550 का जोन है, वो भी चला जाता है। तो हमारे पास ये 48,000, ये 49,000 हमारे पास है। उससे पहले भी एक जोन मैंने देखा था, वो ये था 48,800 वाला। तो ये जोन हमारे पास अभी लगातार है। अगर इसको एक ही बारी में कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आती है तो वो इन जोनों को तोड़ेगा और वही इसको ऊपर लेके जाएगा। ओके, इन केस मार्केट गैप डाउन खुलता है तो अगेन हमारे पास देखिए क्या क्या सपोर्ट है। जहाँ पे बंद हुआ है ये बहुत ही अच्छा, एक तो सपोर्ट है 47,700 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट है 700 वाला। अगर 700 भी चला जाता है तो हमारे पास 500 का जो जोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे वर्क करेगा। 500 की देखिए इसका भी लेग, इसका भी लेग, देखिए यहाँ पे ये भी लेग्स, ये देखिए ये इसकी चोटी, ये इसकी चोटी, ये चोटी, ये जितनी बार वहाँ से जिसने सपोर्ट लिया है 47,500 बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद अगर जाता है तो 46,900 समथिंग जो है, ये वाला बताता है एग्जैक्टली, अगर आप देखना 990 वाला जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। या थोड़ा सा नीचे इस वाले को जोन को भी मान के चलते हैं कि ये अगर ये आएगा तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा 46,919, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 47,000 का साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट रहेगा वहाँ पे, वो राउंड फिगर भी है। और वहाँ से फिर से जैसे आज ऑर्डर्स हिट हुए हैं, कोई पुराने ऑर्डर्स होंगे, बड़े बड़े ऑर्डर्स, वहाँ से वो दोबारा हिट होके मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। जब तक 47,000 जब तक ये अपने पोल्स चल रहे हैं, जब तक हमारे यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, तब तक मार्केट थोड़ा ऐसे ही डिजी टाइप रहेगा और ऊपर नीचे होता रहेगा। इससे कोई फर्क जरूरत नहीं है। अभी भी जो मेरी नज़र में है, मेरी नज़र में अभी तक मार्केट की जो अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। ऐसे ब्रीचेस होते रहते हैं। आज एक्सपायरी मूव स्पेशल था और इसने देखिए सिर्फ एसएल काटे हैं और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। तो ये सब होता रहता है मार्केट में। और ऐसा मैं नहीं कहता कि एसएल नहीं लगाने, एसएल लगाने, एसएल लेके निकल जाना है तो बहुत अच्छा है। फिर से अगर लेकिन आपको मौका मिलता है तो आपकी एंड तरफ जाता है मार्केट तो आपको दोबारा से अपने वजह दिन में 4 बार आपका सेटअप बनता है, कोई 4 बार ट्रेड लेना है, लेकिन उस एसएल को मेंटेन करना है। बिलीव में अगर आप एसएल मेंटेन करना सीख गए पूरे मार्केट में तो आपको प्रॉफिटेबल होने में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ऐसा भी मत कीजिए प्लीज़ कि 10 रुपये का आप प्रॉफिट में भाग रहे हैं और 100 रुपये का एसएल पे लेने वाले। मैंने एसएल तो लिया था, आपने कम से कम 1:2 पे लेना है। 10 रुपये का एसएल ले रहे हो तो 20 रुपये का प्रॉफिट लेना है, 100 रुपये का एसएल ले रहे हो 200 रुपये का प्रॉफिट लेना है। अच्छा, जैसे जैसे फिर मुझे दिखता रहता है मार्केट में जो होता रहता है, कोई पैटर्न दिखता है आपको, मैं उसके हिसाब से हिंट पहले दे देता हूं ताकि आप जब वो ऐसा आए, कोई मौका है तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहो। एक अचानक से दिखना और पहले से मेंटली प्रिपेयर होना, एक प्लान के साथ प्रिपेयर होना, एक आपको एक एज देगा इसके ऊपर कि भाई हम लोग इस एज को यूज़ कर सकते हैं। मेरे को जो दिख रहा है मैं बता देता हूँ। हमारे ग्रुप में जैसे मनोज भी शेयर करता रहता है, उसका व्यू शेयर करता है, दीपक से बात होती है शेयर, हर कोई अपने व्यू शेयर करता रहता है। तो हो सकता है कि जो कभी भी मुझे देखा हो सकता है, जैसे मैं लॉन्ग पोजीशन लेकर बैठा हूँ, हमेशा बात कर रहा हूँ कि मुझे वही अपसाइड मोमेंट दिख रहा है, मैं हर सपोर्ट पे बात करता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई जैसे आपको करेक्ट करता है कि नहीं सर देखिए यहाँ से हमें कुछ और दिख रहा है, तो वो डिस्कशन हो जाता है वहाँ भी, हाँ दिख तो ही भी रहा है। जैसे इंडिया विक्स इस टाइम बड़ा हाई चल रहा है, लेकिन इंडिया विक्स में मार्केट को गिरना चाहिए लेकिन वो बड़ा गिर नहीं रहा है, वो वहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो ये डिस्कशन हो जाता है तो हमारे व्यूज़ भी चेंज हो जाते हैं, हमें भी कुछ और भी दिखने लग जाता है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग एक से भले दो से भले तीन चार व्यू ऐसे लेके चलते हैं तो हम एक क्या कहते हैं इन्फॉर्मेंट हो जाते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि हाँ ये चीज़ भी चल रही है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं सब कुछ ही देख पाऊँ या ज़रूरी नहीं आप लोग, लेकिन जब हम साथ में चीज़ों को देखने लगेंगे, हो सकता है कि कोई ट्रेंड लाइन पे काम करता हो, कोई कैंडलस्टिक पे काम करता हो, लेकिन जब 3-4 चीज़ें मिलने लग जाएंगी तब आपको एक परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, आपको 3-4 चीज़ों का कंफर्मेशन मिलेगा। जब मैं भी बोलूँगा कि हाँ कॉल चल रहा है, आपके नज़र में भी आकर कि हाँ कॉल चल रहा है, और भी कोई ट्रेंड भी बोलेगा कॉल चल रहा है, MACD बोलेगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ठीक है ये कॉल चल रहा है तो हम इस पर बैठ सकते हैं, लंबा बैठ सकते हैं। तो वेल फ्रेंड यही था आज का एनालिसिस और कल के लिए जो मेरे टारगेट्स थे। बाकी इंटरडे में जैसा देखिएगा हम लोग ग्रुप पे भेजते रहेंगे, किसी को जुड़ना है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसको ऐड करता रहूँगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसे नहीं है। तो तब तक अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं फिर कल एक और बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो पे। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, लेट्स सी क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पूरा का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।